नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। 2-3 जुलाई की रात यूपी पुलिस के लिए अमावस की रात बनकर आई। यूपी के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई कानपुर देहात की पुलिस टीम को कहां पता था कि विकास दुबे उनके इंतजार में घात लगाए बैठा था। फिल्मों में हमने बहुत बार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होते देखा, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है। जब गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज गया, विकास दुबे को पकड़ने गई टीम पर विकास दुबे और उसके साथियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और जब तक गोलियों का शोर शांत हुआ तब तक यूपी पुलिस ने अपने 8 जाबाज पुलिसकर्मियों को खो दिया। इस एनकाउंटर में एक सीओ और एसएचओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए और जिसमें कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में 7 जवान जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। विकास दुबे क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह है। इस शातिर बदमाश के ऊपर अब तक 90 मामले दर्ज हैं। विकास दुबे कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 17 साल पहले जब यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी, उस दौरान 2003 में विकास दुबे ने थाने में घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। लेकिन विकास दुबे के खिलाफ कोई गवाह न मिलने की वजह से विकास दुबे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। लेकिन विकास दुबे ने इस बार पुलिस पर हाथ डाला है, सबसे बड़ी गलती कर दी। इस घटना के बाद से ही पूरा कानपुर छानबी में तब्दील हो चुका है। कानपुर हमले के बाद पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए गए और पुलिसकर्मियों को जिस प्रकार से फायरिंग की गई, उसके बाद में कानपुर पुलिस प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया और जगह जगह बैरिगेटिंग करके लोगों से सख्ती से पूछा जा रहा है। यूपी के पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर देहात पहुंचे और यूपी पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है,
कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। कानपुर पहुंचे सीएम ने कहा कि जवानों की शहादत का कोई मोल नहीं होता, लेकिन यूपी सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। इस दौरान यूपी सीएम ने शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं यूपी के उच्च अधिकारी प्रशांत कुमार लाइन एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे। उसके बाद यूपी डीजीपी हृदय चंद अवस्थी मौके पर पहुंचकर जायजा। कानपुर देहात के चौबेपुर में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम के 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद अब विकास दुबे यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी है। विकास दुबे इस घटना के बाद से कहां छिपा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खून से लथपथ पुलिस कर्मियों के शव को देख हर कोई गुस्से में है। लोग शहीद हुए पुलिस कर्मियों की शहादत के बदले विकास दुबे की मौत से कुछ भी कम नहीं चाहते हैं। यूपी पुलिस अपने शहीद हुए पुलिस कर्मियों के गुनहगार की तलाश चप्पे चप्पे पर कर रही है। विकास दुबे दुनिया के किसी भी बिल में जाकर क्यों न छुप जाए, वो पुलिस के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। पुलिस का गुनहगार पुलिस के हाथ में एक ना एक दिन जरूर चढ़ेगा, क्योंकि यूपी पुलिस की 100 टीमों को विकास दुबे की तलाश है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश देकर विकास दुबे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। मालूम है, आपको मालूम है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स और पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर ये कायराना हमला अपराधी तत्वों द्वारा किया गया है और हमला करने के बाद वो भागे हैं।
ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं। और जैसा मुझे डीजी साहब ने बताया है, ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं, उस सब का विश्लेषण करके, तफ्तीश का उसको हिस्सा बना करके तब ये पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविजन कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशंस हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस में एसटीएफ की भी हमारी टीम लगी हुई है, यहाँ की भी और जो लखनऊ से भेजी गई है वो भी। मुझे पूरा बात करने दीजिए। मुझे पूरी आशा है कि हम शीघ्र ही मामले की तह तक पहुँचेंगे और अपराधियों को उनकी उस जगह पहुंचाएंगे जहां उनको होना चाहिए। किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया सर, क्योंकि आपकी टीम भी बड़ी थी और अपराधियों की संख्या भी काफ़ी थी? जैसा मुझे बताया गया है, हमारी फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर जो भी खोखे वगैरह मिले हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है और उस परीक्षण के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस प्रकार के लोगों को पहले से ही जानकारी थी कि यहाँ पर रेकी हो गई थी कि पुलिस यहाँ पे आ रही है, उस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, इतनी सारी यूनिट्स को जो हमने डिप्लॉय किया है, एसटीएफ को लगाया है, एफएसएल को लगाया है, उसका पर्पज़ यही है कि मामले को पूर्ण रूपेण देखा जा सके और हर एंगल पे जांच और तफ्तीश की जा सके। सर, क्या AK-47 का प्रयोग हुआ कि नहीं घटना में? मैं आपको ये चीज़ अभी इस स्टेज पर नहीं बता सकता हूँ, जब एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आएगी तब आपको बता दी। क्या सर शुरुआती जांच में पुलिस की कुछ खामियां या बगैर तैयारी के इतने दुर्दांत अपराधी को पकड़ने आई, कुछ चीज़ें कमी रह गई? देखिए, कमी रह गई नहीं रह गई ये तो अभी आज आप घटना के कुछ समय बाद ही मुझसे पूछ रहे हैं, परंतु मुझे केवल ये कहना है कि पुलिस की टीम बहुत बड़ी थी और तमाम सारे कभी पुलिस के अधिकारी भी उसमें साथ थे, डिप्टी एसपी भी उसके साथ थे, तो पुलिस की टीम प्रॉपरली आई थी। ये जो है घात लगा के हमला किया गया है, जैसा सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि बीच का रास्ता बंद किया गया है और मेरा अपना मानना ये है कि इन्होंने ज़रूर अंधेरे का फ़ायदा उठाया है और कायराना हरकत की है, लेकिन पुलिस की टीम ऐसा नहीं थी कि बिना हथियार के आ गई हो या बिना तैयारी के आई। सर, एक गांव वालों की शिकायत है, जो लोग शामिल नहीं थे, गांव के बाहर वाले हों, बराबर पूछताछ की जाएगी, प्रताड़ना का कोई बिंदु नहीं है। इतने आदमियों की हमारे जान गई है, हम मामले की तह तक जाएंगे और इसमें कोई प्रताड़ना नहीं है। जांच में गाँव वालों से मेरी अपील है और सबसे अपील है कि वो सहयोग करेंगे, सबको सहयोग करना है। मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है, फिलहाल आएगी तो आपसे शेयर किया जाएगा। डीजीपी साहब, 8 पुलिसकर्मी डिप्टी एसपी शहीद हो जाते हैं, पुलिस की तरफ जवाबी फायरिंग नहीं होती उसमें मौके पर? पुलिस के वेपन काम नहीं कर रहे थे, चले नहीं। अब मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पहुँचा हूँ। पुलिस के वेपन चले नहीं चले, ये सारी बातें जो आप स्थानीय स्तर पर पता करेंगे, इसके बारे में कोई टिप्पणी अभी इस स्टेज पर नहीं करना चाहूँगा। पूरी संवेदना है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इस तरह का कायराना हमला हमारे वर्दी पहने हुए लोग जो यहाँ सुरक्षा और इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं कि आप यहाँ के गांव के लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उनके ऊपर ऐसा हमला हो सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
कि अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो फिर आगे क्या है ये हमको सोचना पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर ऐसा कायराना हमला काफ़ी सालों बाद हुआ है। वहीं प्रदेश में जगह जगह लोगों में आक्रोश भी है, लोगों ने निंदा भी की है। वहीं समय ना गंवाते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे और जो शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए जवानों के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ परिवार से एक सदस्य के लिए नौकरी देने का भी वादा किया है। अपने सहयोगी गौरव पांडे के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव 24 कानपुर। अपराधी कहीं भी छुपा हो, पुलिस उसे खोज ही लेती है और इस बार अपराधी ने पुलिस पर ही हाथ डाला है। आज नहीं तो कल पुलिस जरूर विकास दुबे तक पहुंचेगी। इंतजार तो बस इसका है कि विकास दुबे के इस अपराध की सजा क्या मिलेगी। गोली के बदले विकास दुबे को गोली मिलेगी या पुलिस हाथों में हथकड़ी डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए लाइव 24। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।